अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मदीहा असद। आई एम फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड स्टेम सेल कंसल्टेंट। आज मैं आपको बताऊंगी डिफरेंस बिटवीन IUI एंड ICSI। बहुत सारे कपल पेशेंट इस चीज़ को कंफ्यूज करते हैं कि शायद ये एक ही चीज़ है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ IUI। व्हाट इज़ IUI? IUI मीन्स इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। IUI हम किन कपल्स को रिकमेंड करते हैं? नॉर्मली जिसमें मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी हो, ओलिगोस्पर्मिया हो, फीमेल की एज बहुत ज़्यादा मतलब 40 बिलो हो, फीमेल की ट्यूब्स ठीक हो, मतलब उसका जो ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट है वो उसमें दोनों ट्यूब्स पेटेंट हो, एंडोमेट्रियोसिस या कोई इस तरह का फैक्टर ना हो, उसमें हम फीमेल की ओवेरियन स्टिमुलेशन करवाते हैं, उसको मेडिसिन देते हैं और उसके बाद एट 12 डे जब उसके एग्स डोमिनेंट फॉलिकल बनता है, मेच्योर एग बनता है, उसके बाद एट 13th और 14th डे पे हम मेल के स्पर्म को लेते हैं। लेबोरेटरी में एम्ब्रियोलॉजिस्ट उसमें से हेल्दी एक्टिव मोटाइल स्पर्म्स को सेपरेट करते हैं और वो स्पर्म हम डायरेक्टली फीमेल यूट्राइन कैविटी में इंजेक्ट करते हैं, इंसेमिनेट करते हैं, ताकि वो स्पर्म जो हेल्दी स्पर्म, बेशक उनकी अमाउंट या क्वांटिटी कम है, वो डायरेक्टली यूट्राइन कैविटी में उसमें उसका सर्वाइकल म्यूकस, सर्वाइकल कैनाल, वेजाइनल कैनाल, इन सबको बाईपास कर देते हैं। वो डायरेक्टली यूट्राइन कैविटी में जाते हैं और वहाँ पे जाके दोनों ट्यूब से मतलब बाहर, क्योंकि ट्यूब पेटेंट होती है, वहाँ जाके एग को फर्टिलाइज करते हैं और प्रेगनेंसी के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं और सेम डे डिस्चार्ज हो जाते हैं। और इसमें कोई एनेस्थीसिया किसी चीज की जरूरत नहीं होती। एक माइनर सा डिस्कम्फर्ट होता है, फाइन कैनुला होता है जिसके थ्रू हम ये जो स्पर्म्स हैं उसे यूट्रस के अंदर इंजेक्ट करते हैं और सेम डे डिस्चार्ज हो जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं ICSI। ICSI बेसिकली IVF का ही एक एडवांस स्टेप है। ICSI मीन इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये नॉर्मली उन कपल्स को रिकमेंड किया जाता है जिसमें सिवियर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी हो, मतलब स्पर्म काउंट तो कम है पर बहुत ज़्यादा सिवियर है, ओलिगोस्पर्मिया है कि हमें हार्डली कुछ स्पर्म्स मिल रहे हैं। उसके अलावा अगर फीमेल की एज बहुत ज़्यादा है, 40, 35, 37 और 40 के बीच में है, जिसमें हमें जो नंबर ऑफ एग्स हैं वो भी कम मिल रहे हैं, हार्मोनल इश्यूज हैं और प्रीवियस जो IVF साइकिल है वो फेल हो चुके हैं, या हमें जो गुड क्वालिटी एग्स हैं, मेच्योर एग्स हैं, वो भी कम मिल रहे हैं, ये उन फीमेल्स के लिए ICSI हम करते हैं। ICSI में क्या करते हैं, ओवेरियन स्टिमुलेशन स्टार्ट करने के बाद जब उनके मेच्योर एग हमें मिल जाते हैं, हम रिट्राइव कर लेते हैं, उसके बाद एक एग को लेके एक हेल्दी स्पर्म जो हेल्दी मोटाइल स्पर्म होता है उसके साथ डायरेक्टली ओवा के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन हो जाए 100%। मतलब ये ना हो कि, क्योंकि बाद दफा होता है कि अगर स्पर्म भी हेल्दी है, एग भी हेल्दी है, वो एक दूसरे को पेनिट्रेट नहीं कर पाते, फर्टिलाइजेशन इसमें थोड़े फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस स्टेप को भी बाईपास करने के लिए हम स्पर्म को डायरेक्टली एग के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन 100% हो जाए और उसके बाद वो एम्ब्रियो, हेल्दी एम्ब्रियो बनते हैं और उसके बाद इसे ट्रांसफर कर देते हैं। ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। इसमें एग रिट्राइवल होता है जो कि हम अंडर शॉर्ट सेडेशन करते हैं। ये IVF का ही एक एडवांस स्टेप होता है। दोनों IUI एंड ICSI बहुत मेजर डिफरेंस है दोनों में। जब भी हम प्रेगनेंसी की ट्रीटमेंट फॉर इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट करते हैं तो स्टेप वाइज चलते हैं। सबसे पहले जैसे ओवेरियन स्टिमुलेशन, ओवुलेशन इंडक्शन दिया, ओरल मेडिसिन से कोशिश की, अगर उससे कंसीव नहीं हो रहा उसके बाद हम सेकंड स्टेप IUI की तरफ जाते हैं। अगर IUI से भी नहीं हो रहा फिर IVF, अगर किसी के फेल्ड IVF साइकिल है उससे भी वो कंसीव नहीं कर रही तो फिर हम ICSI की तरफ जाते हैं। ICSI से जो एक सक्सेस रेट है कंसेप्शन का वो इंक्रीज हो जाता है। If you found this video helpful, please like this video and subscribe our YouTube channel. Thank you.